कि बाप जिनका एक नहीं और माँ जिनकी नेक नहीं, ऐसे ही मर्द ना दूसरी औरतों को फलाने की जैसे, फलाने शंकर जो हैं उनके जैसे ना रंडी रंडी बोलते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं। बच्चा वही तो सीखता है ना, जो देखता है वही व्यवहार करता है, वही चीज़ सीखता है। तो प्रॉब्लम वहाँ से आई है। चीज़ें समझो आप, जैसे मैं हूँ, मैं अपने प्रिंस को अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी, पर अगर मैं गंदी हुई तो फिर प्रिंस भी गंदी चीज़ें ही सीखेंगे। अब जिस हिसाब से रविशंकर किसी भी लेडीज़ को रंडी 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 बोलते हैं, सॉरी ये वर्ड मैं बोल रही हूँ आज, क्योंकि कल जो लाइव में हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से। उसने बचपन से ये चीज़ अपनी बहन, अपनी माँ को करते देखा होगा, तब वो आज के टाइम पे ये चीज़ बोल रहे हैं। फौज की नौकरी करने के बाद भी बहुत कुछ है जो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या ही करें। मैंने समझाया था दूसरी औरतों के पास मत जाओ, नहीं तो मैं रिश्ता ख़त्म कर दूँ। पर किसी के प्यार को, उसके संस्कार को और उसकी चुप्पी को, उसकी कमज़ोरी कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सहन करने वाला व्यक्ति जब उस लेवल के तकलीफ को बिना बोले सह गया, तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि वो व्यक्ति कितना खतरनाक होगा और कितना सहनशील होगा, कि वो कितना पेन बर्दाश्त कर सकता है, कि वो साइलेंट मोड में था। करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं फलाने शंकर, पर घर में एक शौचालय नहीं है। सोचने वाली बात है। फौज की नौकरी में इतना भी नहीं पेमेंट मिलता बेचारे को कि घर में, अपने गांव के घर में जहाँ पे वो बंदा भाग के गया है, एक लैट्रिन बनवा ले। और भाई रविशंकर ना सन 2000 से नौकरी कर रहे हैं। अभी सर तो जेसीओ बन रखे हैं, पर जेसीओ की पेमेंट में भी फौज में शायद इतनी पेमेंट नहीं मिलती कि घर में एक शौचालय बन जाए उनके। या फिर एक चीज़ और हो सकता है, घर में लैट्रिन बनेगा तो फिर जो है, जो लुटिया फेंक के खेत में भाग जाती थी किसी से मिलने के लिए, वो फिर मिलने कैसे जाएंगे, क्योंकि फिर तो घर ही में शौचालय होगा। इज्जतदारों की तरीके घर में रहना पड़ेगा, फिर बहाना कैसे चलेगा। कुछ लोग ऐसे ही तो करते हैं ना, अपने यार से मिलने के लिए। रात में 4 बार भतार से मिलना है तो जाओ खेत में। इसीलिए घर में उनके शौचालय की जरूरत नहीं, पर करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बाइक से भी चलते हैं भाई, 10-10 हज़ार की एक रात के लिए अपने होटल पे बुक कर लेते हैं, पर करोड़ों के मालिक। क्या वो घर में अगर शौचालय नहीं है तो हम कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। जिसको बाहर मजे आते हैं तो जाए, क्या ही कर सकते हैं ना। पर इसके लिए हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे, बोलने का तो मन नहीं था पर बोलना चाहती हूँ। जिसको भी, जिस भी व्यक्ति को अगर मेरी बातों पे इतना सा भी डाउट हो, इतना सा,
जाके पर्वत खेड़ा में सूर्यपाल गौड़ के यहाँ पता कर लेगा, जाकर के उस गांव में जाके पता कर लो, रियलिटी सामने आ जाएगी, गारंटी लेती हूँ मैं। पर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। राधे राधे, जय माता की आप सभी को। और कल की लाइव में जो हुआ, सॉरी उसके लिए आप सब भी, मेरी फैमिली को, और जितना मेरे पापा की या मेरी मम्मी की या मेरी रियल सिस्टर की बेइज्जती पे मेरे को गुस्सा आता है और टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, उतना ही कल की लाइव में जो रविशंकर ने लेडीज़ों को बोला, मुझे बुरा लगा, क्योंकि उनको भी मैं बहन बोलती हूँ। शायद मैं रविशंकर के लिए नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं पोस्ट करती, पर जब कुत्ता ज़्यादा भौंकने लगता है ना तो उसके मुंह पे सेलो टेप मारना पड़ता है। रविशंकर, तो आज से जो मैं पोस्ट करूँगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। उस टाइम पे मैंने जब तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया था, तुमने मेरी फैमिली को छेड़ा था, तब मैंने तुमको छोड़ा नहीं और कहीं का नहीं छोड़ा। चीज़ें सामने आ गई ऐसे सोशल मीडिया में, और कल की लाइफ में फिर तुमने गलत जगह छेड़ दी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये चीज़। तो भाई मैं एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, अब देख लेना, ठीक है। मैंने देखो, सबको पता, मतलब मेरे को पता था कि रविशंकर आवारा हैं और अय्यास हैं, उन्हें सिर्फ औरत से मतलब होता है, किस एज की औरत है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, पहले आप देख लेना ये, और ये इसमें डेट भी दिख रही है भाई। और ये स्क्रीनशॉट तब का है जब रविशंकर एक प्रतापगढ़ की सरस्वती, लखनऊ की एक औरत थी और इलाहाबाद की एक औरत थी, 3 औरतों के साथ कांटेक्ट में थे। प्रोस्टिट्यूट्स के अलावा रविशंकर 3 इन औरतों के कांटेक्ट में थे, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स के अलावा। ये हाउसवाइफ थी और इनको रविशंकर ने फंसा रखा था, और एक जो लखनऊ की लेडीज़ थी वो तो नाती पूता वाली थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने रविशंकर को ये मैसेज किए थे, मैं साइड में भी लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा वो स्क्रीनशॉट। इसमें था कि सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं तो भुगतोगे, और अब की ऐसा कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। मेरे अलावा कोई और औरत आई तुम्हारी लाइफ में तो मैं बदला लेने पर आ जाऊंगी। जो मेरे साथ आज तक हुआ है उसके लिए कोर्ट, पुलिस, तलाक, जो भी होगा जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब की कोई गलती माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा और तलाक, ये मेरे वर्ड थे। उस टाइम पे ये चीज़ मैंने दिमाग में अपने बैठा ली थी। मैं कॉम्प्रोमाइज़ की लेटर तो यूनिट से साइन करके आई थी, पर मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में भी बैठा ली थी, मैंने फैमिली में भी अपने बोल दिया था कि ये लास्ट कॉम्प्रोमाइज़ है मेरी लाइफ का, इसके बाद मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अब समझो पाप का घड़ा भर गया, रवि का तो पाप का घड़ा नहीं था, ड्रम था, भर गया और छलकना स्टार्ट हो गया। मैंने 13 जून को ये मैसेज रविशंकर को की है, रिसीव हुआ मैसेज, गंवार बंदे ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसको सिर्फ इतना पता है कि नाइट सर्विस मिलती है क्या, इसके मैसेज वो कर लेता है, बाकी मैसेज का रिप्लाई करना उसको नहीं आता, बहुत कम आता है। या फिर 2-4 गालियाँ बंदे ने याद कर रखी हैं, वो तो उसके मुंह पे रटी रहती भाई, सुनाएगा ही सुनाएगा। और कल की लाइव में जो लेडीज़ों को बोला गया ना, गाली दी गई है, ये तो रविशंकर की फेवरेट वाली गाली है, जहाँ मेरे 4-10 रिश्तेदार इकट्ठा होंगे या फिर मेरी तरफ से कोई भी अगर बोलता है, कोई भी अगर मेरे फेवर में बोलेगा तो रविशंकर उसको ये गाली देते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है भाई वो मर्द हैं,
ये गाली दे रहे हैं तो वो मर्द है। टाइल साफ है नहीं तो थूक दे, क्योंकि इसको मर्द नहीं कहते। ये कौन सी कैटेगरी में तो आते हैं मेरे को भी नहीं पता है। तो मैंने छोड़ने का फैसला इसलिए लिया है रविशंकर को। और रविशंकर का एक फेवरेट डायलॉग बहुत है, बहुत ज़्यादा बोलता है बंदा, ठीक है, कि ट्रेलर देखा है तुम्हारे घर वाले, मौका देंगे तो पिक्चर भी दिखाऊंगा। आज से तुम्हारी पिक्चर मैं रिलीज करूंगी। भगौड़ा फौजी, हवस का पुजारी, भाभी के प्यार में देवर दीवाना, इसमें फौजी ऐड कर सकती हूँ। और भी सोचने पड़ेंगे टाइटल नए नए। जब एक हाउसवाइफ पिक्चर रिलीज करने पे आती है ना अपने ससुराल वालों की, तो अच्छे अच्छे औकात में आ जाते हैं। ट्रेलर तुमने दिखाया, पिक्चर हम दिखाएंगे, और हम दिखाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।